हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, हम ऑलरेडी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हैं आपके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें। उससे पहले जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अटेंडेंस कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन, क्या पूछना चाहता है ये आपसे, तो चलिए जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा क्या बोल रहा है, राइट द साइंटिफिक नेम। क्या लिखना है हमें, साइंटिफिक नेम लिखना है किसका, माइक्रोब यूज्ड फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। राइट, तो फ्रूट जूसेस एंड माल्टिंग कराने में, सीरियल्स की माल्टिंग कराने में कौन से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है वो आपको लिखना है। राइट, तो माल्टिंग के लिए या फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। आई एम रियली सॉरी, किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। राइट, तो ईस्ट को हम यूज करते हैं किस में, जल्दी बताइए, माल्टिंग में। बट ये उसका साइंटिफिक नेम नहीं है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी जो है क्या है, साइंटिफिक नेम है ईस्ट का। और ये ईस्ट जो है ये क्या कराती है, फर्मेंटेशन कराती है। राइट, अल्कोहल बनाती है। फ्रूट जूसेस का जो फर्मेंटेशन है वो कौन कराती है, यही फंजाई। राइट, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका आया है सीबीएसई 2011 में। कब आया है, 2011 में। तो जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए कौन है, सैक्रोमाइसीस। क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। राइट, तो सैक्रोमाइसीस का क्या है, जीनस नेम है, और सेरेवेसीस की क्या है, स्पीसीज। ठीक है, क्या है, स्पीसीज। राइट, यही पढ़ रहे हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, यही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, जल्दी बताइए। तो पहला नाम जीनस नेम होता है, दूसरा स्पीसीज एपिथेट होता है। तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी किसका नाम है, ईस्ट का। ईस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई। राइट, चलिए आगे बढ़े बेटा। तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, वाई आर एंटीबायोटिक्स ऑलवेज सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विथ लैक्टोबैसिलस। बेटा जब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना एंटीबायोटिक्स की, राइट, तो उनका कहना है कि एंटीबायोटिक जो है इसको हमेशा सोल्ड किया जाता है किसके साथ, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस या मैं बोलूं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बेटा, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम लैब भी कहते हैं, LAB लैब। राइट, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जल्दी बताइए। ये बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड बनाता है। राइट, ये बैक्टीरिया जो है कर्ड का फॉर्मेशन करता है, पता है ना। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, हमारे गट में जो अच्छे माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और क्योंकि हमने एंटीबायोटिक ली है तो एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरियाज को तो मारेगा ही मारेगा, जो गुड बैक्टीरियाज थे उनको भी खराब कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहां पर ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं। राइट, इसीलिए
जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक को हमेशा सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है किसके कॉम्बिनेशन के साथ? लैक्टोबैसिलस के कॉम्बिनेशन के साथ, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? बेटा ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए तो देखिए क्या है, एंटीबायोटिक्स मे किल इवन द यूजफुल बैक्टीरिया। तो बेटा एंटीबायोटिक जो है वो यूजफुल बैक्टीरिया को भी क्या कर देगी? किल कर देगी। आपने सुना होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी वो सारे माइक्रोब्स को मार देगी, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस एंटीबायोटिक के साथ हम किसका कॉम्बिनेशन देते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस का, राइट। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्या करती है भाई, जल्दी बताइए। जो यूजफुल बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब गट में रहते हैं उसको भी ये किल कर देती है एंटीबायोटिक। तो लैब इज गिवन, हम क्या करते हैं? लैब को देते हैं। लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच विल प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करती है सब माइक्रोब्स को इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एनहेंस द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। तो कर्ड में मैंने बताया था, कर्ड में क्या होता है? विटामिन बी12 होता है। तो और कर्ड को बनाता कौन है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बनाता है। तो ये मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में, राइट। किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में। और कर्ड में विटामिन बी12 की जो मैं बात करूं अमाउंट है, राइट, उसे क्या करता है? इंक्रीज करता है। और ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है विटामिन बी12, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द साइंटिफिक नेम। फिर से साइंटिफिक नेम आ गया। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी जो कि प्रोड्यूस की गई थी? बताइए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? ये क्वेश्चन आया है 2014 में। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी हो गई थी आपकी? पेनिसिलिन, राइट। तो इसको किससे हमने किया था एक्सट्रैक्ट? पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये क्या है? जल्दी बताइए। ये फंजाई है। क्या है? फंगी है। क्या है? फंगी, ओके। और इसी से क्या बनाया गया था? बताइए एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया, आगे बढ़े। तो देखिए पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम जो है बेटा ये साइंटिफिक नेम है किसका? बताइए फर्स्ट एंटीबायोटिक का। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो थी वो क्या थी? पहली एंटीबायोटिक थी जो कि एक्सट्रैक्ट की गई थी कहां से? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये क्या है? फंगी, ओके। चलिए आगे बढ़े बेटा, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ओके। चलिए तो चलते हैं, किस बात की देरी, जल्दी जल्दी हम चल लेते हैं आगे। तो देखिए मेंशन द इंफॉर्मेशन दैट आर हेल्थ वर्कर्स ड्राइव बाय मेजरिंग बीओडी ऑफ वाटर बॉडी, राइट। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है ये तो आप सभी को पता है। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देती हूं। इसका मतलब होता है बायो केमिकल। क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। किसका फुल फॉर्म है? बीओडी का। तो देखिए अगर वाटर में बीओडी ज्यादा है ना, अगर वाटर में बीओडी ज्यादा है, ये ऊपर साइन है मतलब ज्यादा है, राइट। तो मतलब क्या है? वाटर क्या है? वाटर कैसा है? ज्यादा पॉल्यूटेड है, राइट। अगर मैं बोलूं बीओडी कम है, क्या है? बीओडी जो है वो क्या है? कम है। तो वाटर जो है क्या है? लेस पॉल्यूटेड।
ये कैसा है, मोर पॉल्यूटेड, और ये कैसा है, लेस पॉल्यूटेड, राइट। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो हमने ये जान लिया। और अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूं, अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो मतलब वाटर कैसा है, लेस पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है तो मोर पॉल्यूटेड वाटर। ओके, वाटर जो है वो क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड है, राइट। बेटा बीओडी की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं, बीओडी की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ BOD we can measure amount of organic matter in the water body। ठीक है, एक मैं रिलेशन लिखती हूं, राइट, एक रिलेशन लिखती हूं। वो रिलेशन क्या है, देखिए, ज्यादा ऑर्गेनिक, या मैं सीधा ये रिलेशन लिख दूं, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो बीओडी क्या होगा, ज्यादा। बीओडी जो है वो क्या होगा, ज्यादा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। डीओ का मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, राइट, क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मतलब बीओडी ज्यादा, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम, मतलब यहां पर ये वाटर कैसा है, ज्यादा पॉल्यूटेड है, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन कब आया है, सीबीएसई 2010 में। कब आया है, 2010 में। ओके, चलिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये बेटा, बाय मेजरिंग बीओडी, हम बीओडी को मेजर करके, पानी में बीओडी को मेजर करके हम क्या पता कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स फाइंड द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। हम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन को फाउंड कर सकते हैं इन वाटर। द लेसर द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, अगर उस वाटर बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो ये वाटर कैसा होगा, ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। क्या होगा, ज्यादा पॉल्यूटेड, राइट। द मोर पॉल्यूटेड द वाटर बॉडी will be। Next है, it also measure organic matter present in the water and uptake of O2 by microbes, right? तो जल्दी से बेटा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो माइक्रोब जो है उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, इनटेक करेंगे, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी माइक्रोब्स को, राइट। तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 2012 में आया है। कब आया, 2012 में, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, मेंशन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया का
एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या रोल होता है, ये क्या करते हैं? तो देखिए मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाए थे, कौन कौन से, जल्दी बताइए। नॉस्टॉक, और क्या पढ़ाया था? एनावेना, और क्या पढ़ाया था? ऑसिलिटोरिया, राइट। ये क्या है बताइए? ये है साइनोबैक्टीरिया, और हम साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका काम क्या है? ठीक है, these bacteria fixes atmospheric नाइट्रोजन, राइट। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, राइट। और अवेलेबल करते हैं किसके लिए बताइए? प्लांट्स के लिए, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उससे पहले जान लीजिए ये आया आपके CBSE 2017 में, राइट। तो ये क्वेश्चन आया आपके 2017 में। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये। नेम द माइक्रोब्स, हमें किसका नाम बताना? माइक्रोब्स का, दैट हेल्प प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कमर्शियली। तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स है, राइट। स्टैटिन क्या है? प्रोडक्ट है। सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट है। पेनिसिलिन प्रोडक्ट है। ब्यूटारिक एसिड प्रोडक्ट है। इनको बनाता कौन है? कौन से माइक्रोब्स जो है इनका प्रोडक्शन करते हैं? हमें उन माइक्रोब्स का नाम यहाँ पर लिखना है, राइट। तो बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, जल्दी बताइए। अगर मैं बात करूं स्टैटिन की, तो स्टैटिन क्या होता है बताइए? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। स्टैटिन क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, तो ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और इसको बनाता कौन है? जल्दी बताइए। मोनास्कस परप्यूरस, राइट। क्या है? मोनास्कस परप्यूरस, राइट। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट। तो हम जो फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? सिट्रिक एसिड, राइट। क्या मिलाते हैं? सिट्रिक एसिड। सिरका जिसे हम कहते हैं, राइट। विनेगर हम जिसे कहते हैं, तो वो हम मिलाते हैं जिससे आपका जो खाना है वो काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। तो सिट्रिक एसिड जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर से। किससे? एस्परजिलस नाइगर, राइट। तो एस्परजिलस नाइगर क्या है? जल्दी बताइए। एस्परजिलस नाइगर जो है वो क्या है? फंगाई है, राइट। क्या है? फंगी है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। अभी हमने देखा था पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक होती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस हुई थी वो क्या है? पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया था हमने? बताइए जल्दी। पेनिसिलियम नोटेटम। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। देखना बेटा मैं सबके साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ, राइट। सबके क्या लिख रही हूँ? साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड को कौन बनाता है? जल्दी बताइए। बैक्टीरिया बनाता है या फंजाई बनाता है? जल्दी बताइए। बैक्टीरिया बनाता है या फंजाई बनाता है? तो बेटा इसको कौन बनाता है? बैक्टीरिया। कौन बनाता है? बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम
ब्यूटिलिकम, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए मोनास्कस परप्यूरस जो है, क्या बेटा, मोनास्कस परप्यूरस ये क्या बनाता है? स्टैटिन बनाता है। क्या बनाता है? स्टैटिन। और स्टैटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एस्परजिलस नाइगर किसको बनाता है? सिट्रिक एसिड को। ओके, नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम किसको बनाता है? पेनिसिलिन को। और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो है ये किससे बनाता है? जल्दी बताइए। ये बनाएगा आपका ब्यूटारिक एसिड को। किसको? ब्यूटारिक एसिड। ओके, चलिए आगे बढ़े बेटा, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, जिन बच्चों ने नहीं लगाई है, जो लेट आए हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस लगाइए। और कैसे लगाना है ये तो आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है और लिंक को शेयर करना है, राइट। चलिए बेटा, अभी यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत जल्दी बताइए, नहीं तो है तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिए अपना, है ना, कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वहां पर टाइप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। आप देखिए, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन आर ऑब्टेन्ड, राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ ईच ऑफ दीज ड्रग, राइट। तो चलो भाई हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए की। ये क्या है? मॉलिक्यूल है, इसे हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। साइक्लोस्पोरिन ए को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। और इसका यूज करते हैं हम किस में? बताइए। ट्रांसप्लांटेशन में। जब किसी इंसान का, किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसका नया ऑर्गन जब डलता है तो क्या किया जाता है? उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, क्योंकि वो किसी दूसरे का ऑर्गन है, तो उसकी बॉडी उसे किसी दूसरे का ऑर्गन के जैसे ट्रीट ना करने लगे और उसको मारने ना लगे, इसीलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं काफ़ी टाइम तक सर्जरी के, जिससे क्या हो, इम्यून सिस्टम वीक रहे तो वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए और आपका जो ऑर्गन फेलियर है वो चांसेस ना आए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है ट्राइकोडर्मा। किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है बेटा? यहाँ पर ये क्या है? जल्दी बताइए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वो माइक्रोब्स है जो कि किसको बनाता है, किसको प्रोड्यूस करता है? साइक्लोस्पोरिन ए को, राइट। साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेटा ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ठीक है। और इसे यूज किया जाता है कब? यूज्ड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान पर इस ड्रग का यूज किया जाता है काफी लंबे टाइम तक, जिससे जो बॉडी है उस ऑर्गन को
फॉरेन पार्टिकल के जैसे, फॉरेन ऑर्गन के जैसे ना ट्रीट करें, राइट। दूसरा है स्टैटिन। क्या है? स्टैटिन। तो स्टैटिन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जल्दी बताइए। स्टैटिन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? स्टैटिन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मोनास्कस, किससे? मोनास्कस परप्यूरस से। किससे? मोनास्कस परप्यूरस से। और ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कब आया बेटा? 2012 में, सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए क्या बोल रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए that is used as immunosuppressive agent, right? तो साइक्लोस्पोरिन ए को हम यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसिव, किसके जैसे? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के जैसे। कब करते हैं बेटा इसका यूज? ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कब बेटा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान पर। इन पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, राइट। तो ये क्या है? फंगस है। बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट। मैंने जब आपको फंगस पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाई थी कि नहीं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट, पढ़ाया था। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? फंगी है। स्टैटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट। स्टैटिन को कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट, राइट। मोनास्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, राइट। चलिए तो जल्दी से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है हमारा? बताइए। स्टैटिन। और इसको हम कहाँ से लेते हैं? मोनास्कस परप्यूरस, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर मेथनोजेंस, राइट। तो मेथनोजेंस क्या होते हैं? मेथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, राइट। मेथनोजेंस जो है क्या है? बैक्टीरिया है। इसको मैं तोड़ती हूं दो में। किस में तोड़ती हूं? दो में। पहला है मीथेनो। मीथेनो का मतलब है मीथेन। मीथेनो का मतलब क्या है? मीथेन। या हम बात करें CH4। जेंस का मतलब है प्रोड्यूसिंग। तो ये क्या है? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। क्या है? मीथेनोजेंस क्या होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, राइट। तो ये क्या करते हैं? जल्दी बताइए। ये जो होते हैं कहाँ पर होते हैं? जो कैटल होती है, राइट। कैटल जो होती है जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इनके गट में, मतलब इनके कहाँ पर? गट में ये मीथेनोजेंस होते हैं, राइट। और जो डंग होता है इनका, राइट, काउ डंग जो होता है उसमें कौन से ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। और जो काउ डंग है हम उसे यूज करते हैं एज आ, बताइए किसके जैसे? बायोगैस बनाने के लिए, राइट। बायोगैस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? काउ डंग का। तो वहां पर यही मीथेनोजेंस जो है क्या करते हैं? बताइए। मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, हम आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन बेटा कब आया आपका? CBSE 2014 में। कब? 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। तो हम सुन लेते हैं एक बार ये क्या बोल रहे हैं। मीथेनोजेंस आर बैक्टीरिया। मीथेनोजेंस क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया विच ग्रोज एनएरोबिकली। कैसे ग्रो करते हैं? एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, राइट। कैसे ग्रो करेंगे? एनएरोबिकली ग्रो करेंगे ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। कहाँ पर ग्रो करेंगे? सेल्यूलोजिक मटेरियल पर, राइट।
कहाँ होता है मैम सेल्यूलोजिक मटेरियल? तो गाय जो होती है, भैंस जो होती है वो चारा खाती है, राइट, घास खाती है। घास क्या है? घास किससे बनी है? सेल से। कौन से सेल से? प्लांट सेल। घास में प्लांट सेल होते हैं कि नहीं? और प्लांट सेल की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये सेल्यूलोजिक मटेरियल पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं एनारोबिकली। ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और क्या बनाएंगे बताइए? मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, राइट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ कैटल्स, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? र्यूमन में। किसकी? कैटल की र्यूमन में। दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, दस हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा? राइट द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट की पहली स्टेप, undergoes when it enters the secondary treatment plant and it states the purpose. Next है what is the level of BOD indicative in the secondary treatment plant, mention its significance. तो देखिए बेटा, हमने जब सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दो प्रोसेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, राइट। तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया? यहाँ पर हमने सिक्वेंशियल बार बार फिल्ट्रेशन कराया, जिसके वजह से जो छोटे बड़े बड़े जो स्मॉल पैवल्स थे उनको हमने हटा दिया, फ्लोटिंग ग्रिड्स को हटा दिया। इसके बाद क्या हुआ? जो गंदगी है वो नीचे जाके सेडिमेंट नीचे बैठ गई, राइट। तो जो नीचे बैठ गई उसको हमने क्या बोला था? स्लज, राइट। जो सेडिमेंट मटेरियल है जो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। इस सेडिमेंट का नाम है यहाँ पर स्लज, राइट। और जो ऊपर है, जो पानी है जो ऊपर है, उससे हमने क्या कहा? उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को। सुपरनेटेंट यहाँ पर क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम डालते हैं किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पर डालते हैं? एरेशन टैंक में। कहाँ डालते हैं? एरेशन टैंक में। और उस एरेशन टैंक में क्या होता है? हम जल्दी बताइए। वहाँ पे कंटिन्यूसली एयर सप्लाई की जाती है, वहाँ पर एजिटेशन होता है और वहाँ पर ग्रो करते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, मतलब फंजाई और बैक्टीरिया। और वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को, राइट। हमने इतना पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? जल्दी बताइए। और हम बीओडी की अगर बात करें तो बीओडी जो है वो किसको इंडिकेट करता है? बताइए, पॉल्यूशन को। अगर बीओडी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो ज्यादा है, राइट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होते जाता है, तो बीओडी भी क्या होगा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को किसने कंज्यूम कर लिया? माइक्रोब्स ने, राइट बेटा। चलिए तो ये क्वेश्चन कब आया बेटा? सीबीएसई 2020 में। कब आया? सीबीएसई 2020 में, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। चलिए तो क्या है प्राइमरी इफ्लुएंट? देखिए, प्राइमरी इफ्लुएंट इज मैकेनिकल एजिटेटेड। मैंने यही बोला, इसको हम एरेशन टैंक में डालते हैं। मैकेनिकल एजिटेटेड इन द एक्सक्यूज मी लार्ज एरेशन टैंक्स एंड एयर इज सप्लाइड। मैंने बोला था कंटिन्यूस एयर सप्लाई करते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स, जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं रैपिडली एंड फॉर्म फ्लोक। तो फ्लोक क्या था? मैंने क्या बताया था? ये मास होता है किसका? बताइए, किसका मास होता है? बैक्टीरिया का। और फंगल फिलामेंटस फंगाई जो होती है, फंजाई जो होती है, उसका मास को हम क्या कहते हैं? फ्लोक, राइट बेटा। और ये क्या करते हैं बताइए? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर मैं बात करूं, बीओडी की अगर मैं बात करूं, लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या मैंने यही बोला था कि बीओडी जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को। कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स, राइट। किसने कंज्यूम किया? माइक्रोब्स ने। इन द एरेशन टैंक, कहाँ पर? एरेशन टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक जिसमें हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को डाला था। व्हेन बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस, जब बीओडी रिड्यूस होता है, मैंने बोला था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी रिड्यूस होते जाता है, तो बीओडी रिड्यूस
द इफ्लुएंट इज पास इनटू द सेटलिंग टैंक। अब जो हम इफ्लुएंट है उसको कहां पर पास करेंगे? सेटलिंग टैंक में, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी बेटा अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो पता है ना। जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई एम रियली सॉरी, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? योर एडवाइस इज इनफ टू इंप्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल टू बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ नॉन लेग्यूमिनस टेरेस्ट्रियल क्रॉप्स। ओके भाई, चलिए, हमने बायो फर्टिलाइजर्स का नाम सुना है। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एंटिटीज होती हैं। क्या होती हैं? लिविंग एंटिटीज, मतलब माइक्रोब्स ही होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं। और इस न्यूट्रिशन को कौन एब्जॉर्ब कर पाए? जल्दी बताइए। इस न्यूट्रिशन को हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। तो देखिए, रिकमेंडेड 2 माइक्रोब्स दैट कैन एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ऐसे माइक्रोब्स के नाम बताइए जो कि सॉइल को एनरिच करे, किससे? नाइट्रोजन से। तो यहां पर इन्होंने कुछ ऐसे बोला है क्या? नॉन लेग्यूमिनस। इन्होंने नॉन लेग्यूमिनस टेरेस्ट्रियल का बोल दिया। तो नॉन लेग्यूमिनस टेरेस्ट्रियल के लिए हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात कर ले, राइट। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि मैंने बात करा था अजोटोबैक्टर और अजोस्पाइरलम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कराते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया की। किसकी? फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि क्या कराते हैं? सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। ओके, कौन से हो जाएंगे? जल्दी बताइए। अजोटोबैक्टर, और कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए। और हो जाएगा एजोस्पाइरलम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी? साइनोबैक्टीरिया जो है एक्सक्यूज मी, साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा, वो भी क्या कराते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या होता है? जल्दी बताइए, क्या होता है साइनोबैक्टीरिया का नाम? तो पहला हमारा कौन हो जाएगा? ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनावेना, फ्रैंकिया। ये सारे के सारे क्या कराएंगे बेटा? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन फिक्स कराएंगे, राइट। चलिए, ये तो हो गए हमारे कौन से? नॉन लेग्यूमिनस वाले। दूसरा है बाय डू लेग्यूमिनस क्रॉप नॉट रिक्वायर सच एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। तो लेग्यूमिनस प्लांट को हम बात कर रहे हैं किसके? लेग्यूमिनस क्रॉप not required nitrogen from soil because, क्योंकि यहां पर बेटा क्या होता है? यहां पर मैं क्या बात करूं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम present in the root nodules
of leguminous plant which fixes nitrogen. चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कब आया था? जल्दी बताइए। 2018 में। कब आया था? सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन बेटा आपका आया था, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो हम आगे बढ़ जाएं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, ये क्या बोल रहा है? एजोस्पाइरलम अजोटोबैक्टर एनाविना नोस्टोकोसिलेटोरिया एंड फ्रैंकिया। ये क्या है? वो बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या कराते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप को किसकी जरूरत नहीं है? नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है सॉइल से, बिकॉज इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में। किसके रूट नोड्यूल्स में? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, जो कि क्या करता है? फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द क्रॉप्स, राइट बेटा। तो यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ जाए। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। चलिए बेटा, तो यहां पर ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हमने, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है बट आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी। तो वो थ्योरी और एनसीईआरटी की थ्योरी हम टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, MCQs, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका ना कि सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रांग हो, आपका क्वेश्चन वाला पार्ट और रिवीजन वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपका हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। इससे आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बनने वाली है, ये तो आप जान लीजिए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।